हेलो, आप सभी का वेन्यू क्लासेस में स्वागत है। देखिए, बहुत दिनों के बाद मैं क्लास देने आया हूँ, इसलिए मैं आप सभी से पहले क्षमा मांगता हूँ और अब मैं रेगुलर रहूँगा। एग्ज़ाम आ गया है, आप लोग का पता ही होगा, 1 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो पॉलिटिकल साइंस का जितना भी क्वेश्चन बाकी है, जितना चैप्टर बाकी है, वो सारा मैं करवा दूंगा 2 से 3 दिन के अंदर। 7 चैप्टर 6 चैप्टर तक मैंने करवा चुका हूँ। 6 चैप्टर आपके पास उपलब्ध है, आप इसका तैयारी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव का। अगर ये 7 के 7 आज हो जाएगा तो जितना जल्दी हो सके, फर्स्ट बुक का 2 चैप्टर बाकी है और फर्स्ट बुक का 2 चैप्टर बाकी है। हाँ, 7 हो जाएगा तो 8 और 9 बचेगा फर्स्ट बुक का, है ना। तो सेकेंड बुक का बचेगा, तो सेकेंड बुक का भी मैं करवा दूंगा। मैंने आपको बोला हूँ कि बहुत जल्दी ही करवा दूंगा और आप लोग भी तैयारी कीजिए और अच्छे से कीजिए। और पूरा मैं जो बताता हूँ क्या है, एनसीईआरटी है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का जो चैप्टर है वो क्या है, समकालीन विश्व में सुरक्षा। कक्षा 12 का है एनसीईआरटी। अब देखिए चैप्टर 7 कौन सा सब्जेक्ट है, राजनीतिक विज्ञान, यानी पॉलिटिकल साइंस का आपका 7वां चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं। 6 चैप्टर आपके चैनल पर उपलब्ध है ना। आप जाके देख लीजिएगा और स्वयं से अच्छे से तैयारी कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व राजनीति में प्रत्येक देश की सुरक्षा दायित्व व्यवहारिक रूप से किसे करना पड़ता है ना। यानी देश की सुरक्षा दायित्व व्यवहारिक रूप से किसे करना पड़ता है। तो आपका जो आंसर होगा, स्वयं प्रत्येक देश, यानी स्वयं को प्रत्येक देश के लिए करना पड़ता है ना। जैसे कि आप है तो आप अपनी सुरक्षा करते हैं ना, तो आप अपने सुरक्षा के साथ साथ देश का भी सुरक्षा करते हैं। आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में कोई आतंकवादी ना आए, हमारे देश में कोई आतंकवादी ना घुस जाए। क्यों? क्योंकि अपने आप को सुरक्षा रखने के लिए। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सुरक्षा का क्या अर्थ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सुरक्षा का क्या अर्थ है, यानी सुरक्षा का क्या अर्थ है। तो सिंपल बात होगा कि खतरे से मुक्त रहना, यानी किससे, खतरे से मुक्त रहना, खतरे से मुक्त रहना, याद रखिएगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के लगभग 200 देशों के लगभग 7 अरब जनसंख्या सुरक्षा के संबंध में है। यानी कितने, 200 देशों के लगभग 7 अरब जनसंख्या सुरक्षा के संबंध में है। तो देखिए, इसका ऑप्शन मैंने आपको दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। पहला है बेफिक्र है, दूसरा है विभिन्न धारणाएं रखते हैं, तीसरा है इनमें से कोई नहीं, चौथा इनमें से सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, आपका यही आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए 4 नंबर, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए माना गया है। यहाँ किसी नहीं होगा, किस देश के लिए माना गया है, किस देश के लिए माना गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा खतरनाक, यानी सबसे ज्यादा खतरनाक सैन्य खतरे को किस देश के लिए माना गया है। तो क्या लिखिएगा आंसर में, सबसे ज्यादा खतरनाक। 5वां, किसी भी युद्ध में नुकसान होता है, किसी भी युद्ध में नुकसान होता है। आप सोच रहे सर कैसा क्वेश्चन है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में जितने सारे देश है, सब देश के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ता है ना। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा, सैनिक एवं जान माल का, ठीक है, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए,
बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में कौन से विकल्प ठीक नहीं है। यानी बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में कौन से विकल्प ठीक नहीं है। तो विकल्प यहाँ दिया था बहुत सारा, मैंने आपको डायरेक्ट आंसर लिखा है युद्ध को नजरअंदाज करना। यानी उस समय स्थिति के हिसाब से देखा जाता है कि क्या है स्थिति, है ना। तो युद्ध को नजरअंदाज करना। 7वां क्वेश्चन देखिए, परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व और है, तो क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन सबसे बड़ी चीज है पावर। अगर हमारे पास पावर ही नहीं है तो कुछ नहीं है, इसलिए शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा की परंपरागत धारणा का अनिवार्य संबंध है, तो किससे है, मित्र देशों की रक्षा। यानी मित्र देश की रक्षा, यानी अगर जैसे कि मान लीजिए कि भारत का मित्र देश है अमेरिका, तो भारत का फर्ज बनता है कि अमेरिका का रक्षा करना, और अमेरिका का फर्ज बनता है जो भारत का रक्षा करना, है ना। इसी प्रकार से 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, शीत युद्ध कब आरंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। शीत युद्ध कब आरंभ हुआ, आपसे पूछ देगा कि शीत युद्ध कब आरंभ हुआ। याद रखिएगा कौन सा युद्ध, शीत युद्ध कब आरंभ हुआ। तो आप बताइएगा इसका आंसर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ, है ना, शीत युद्ध आरंभ। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सन 1950 के दशक में फ्रांस को किससे झुंझुना पड़ा, है ना। तो आप याद रखिएगा वियतनाम से। किससे, वियतनाम से। यानी फ्रांस को जो है वियतनाम से क्या होना पड़ा, झुंझुना पड़ा, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व की जनसंख्या फिलहाल कितने हैं। यानी विश्व की, यानी पूरे विश्व की जनसंख्या के बाद कहा जा रहा है फिलहाल कितने हैं। तो आप बताइएगा 6 अरब 20 करोड़। कितना, 6 अरब 20 करोड़। यानी विश्व के जनसंख्या फिलहाल कितने हैं, 6 अरब 20 करोड़। 12 नंबर देखिए, मानवता की सुरक्षा के सभी पैरोकार मानते हैं कि किसका क्या लक्ष्य व्यक्ति की संरक्षा है ना। तो इसका आंसर होगा प्राथमिक। यानी प्राथमिक ही सब कुछ है व्यक्ति के लिए। प्राथमिक नहीं रहेगा तो व्यक्ति कैसे रहेगा, है ना। तो आप लोग ये 7 चैप्टर का है ऑब्जेक्टिव, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिर आगे वाले चैप्टर में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग याद कीजिएगा। 7 चैप्टर हो गया, अब 8वां चैप्टर आप लोगों को इसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, और एक चैनल को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा।